जर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण 10वें दिन का पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। दशरथ जी के पास जनक जी का दूध भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि इन कथाओं का विवरण है। कृपया श्रद्धा भाव के साथ श्रवण कीजिए तथा कथा पढ़ने में या वीडियो में किसी तरह की गलती हो तो क्षमा करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम सब अभिलोगे लोग सब जानी जानकी हृदय हरसु विषादु कछु बोले श्री रघुवीर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा हो यही केहू एक दास तुम्हारा। आयुष काह कही कि न मोही सुनि साई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सेवक सूजो कर सेवकाई हरि करनी करी करहि लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सन सोरि कुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जे हई सब राजा। मुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई कबहु न अशीष कीनि गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कहि ब्रग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र भज जय शरण मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का छत्री लाभ झुनु धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तुलसी नवीन के धोखे से देखा। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु मुनि विनु काज करई कतरोसु। बोले चित
तय परुष की ओरा, रे सट सुने ही सुबाहु न मोरा। फिर यह तो छूटे ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बदौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप विनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। राजकुमार, सहत बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के हरबक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाबट मामी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन हो की पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कूम हड़बतिया को नाही, जे तर जन देखी मरी जाई। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबके आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कठोर और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगसुत समुझी जनेऊ मिलो की, जो कछु कहु सहौरि सरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और वो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोगी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो हई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं।
है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही असत को बरने पारा। अपने मुख तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जनि जिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत दिखाइए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान शोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पा। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आहु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप सियावर। रामचंद्र बज जय सर, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते। तुम जो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे ऊपर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे ले बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथों में। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। बाल विलोकी बहुत में बाचा, अब यह मर निहार बा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नातई काटि कुठार कठोरे, गुरहि गुरधि होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। गाति सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरहु सूज। आय मैं खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। उस दशरथ अजर बिहारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे हु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई पुरनी बयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह पूर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। अब आनई व्यवहारी, अबोले तुरत देव में थेली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोल कर दे। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय तब सबा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही।
लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरहि के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप बही में खड़े हैं, वह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु सियावर, रामचंद्र बज जय शरण, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, दुध मुख करे न कोहु, जो प्रिय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि वह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरी का कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करही कृपा सिंसु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हंस देखी नख शिखरि से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी। घोर शरीर श्याम मन माही, काल कुट मुख पय मुख नाही, सहज तेज अनुहरहि न तोहि, नीचु बिचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, देहि सब जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल, सियावर रामचंद्र बज जय सर, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरई अबदाया, टूट चाप नहीं जुरहि निशाने, बैठे ही हो यही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खेड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाएगी। जो अति प्रिय तो करहि उपाई, जो रही कोहु बड़ गुनि बोलाई, बोलत लखन ही जन पुडे लाही, मष्ट करहु अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, दिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देह निहोरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन सनु
सुंदर कैसे विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिह से बहोरी नयन करे रे राम। गुर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोरी जुग जानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना करें। बर रे बालकु एक सुबाऊ इनहि न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो उस काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं। कृपा कोप बधु बंदव गोसाई मोह पर करई दास की नाई। कहई लेगी देहि विधि जाई मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बदन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय निस कैसे अजहु अनुज तब चित्त बने से। यही के कंठ कुठारु न दीना तो मैं काह कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी मेरा छोटा भाई देखा टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्रवही अवनि प्रवनी सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत बेरी भूप किशोर सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोल मंगल भवनय मंगल। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों का गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहन हाथ दहई निस छाती भा कुठारु कुंठित नृपगाती। भयउ वाम विधि फिरेहु सुबाऊ मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज उदया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन जरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सह रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल जल रहे। जो पे कृपा जरिहि मुनि गाता को क्रोध भय तनु राख विदाता। देखु जनक अठि बालकु एहु कीन चहत जड़ जंपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विदाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा देखत छोट खोट नृप ठोटा। दिह से लखन कहा मन माही मुदे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद देने पर कहीं कोई नहीं। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासनु तोरी सठ करसी हमार प्रबोध सियावर। रामचंद्र बज जय सर
मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा है हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहि न छाड़ कहा उब रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न मारहु तोहि। रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि रो मुझिल नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मुझे तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाइहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं करते। राम कहे ऋष तजय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जिहि श्री जाय करई सोई स्वामी, मोहि जानई आपल अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अंचल दास जाने। प्रभु ही सेवा कही समरु कस, तजहु वेत्रवर रोसु। वेसु बिलोके कहे सिकसु, बालक कहू नहीं दोषु। सियावर रामचंद्र बज जैस, मंगल भवनय मंगल हारे। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुटार बाण धनुधारी, भेलरी कही ऋषि वीरु विचारी। नाम जानते बे तुम ही न चिन्हा, बंस सुबाय उतरु देहि दीना। आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओतेहु मुनि की नाई। पद रज सिर शिशु धरत गोसाही, क्षमहु चुक अनजानत केली। चहि विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम आई तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देखो एक गुण धनुष हमारे, तब गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शोध क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु सम बान सियावर। रामचंद्र बज जय सर, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। चाप स्त्रुवास आहुति जानो, को कुमोर अति घोर गसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ
तुझे सुनाता हूँ धनुष को, सुआ, बाण को, आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि ज्ञान। समिति सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुभाई। मैं यही परसु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। चतुरंगी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां है, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निधरि विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीति जब उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, जिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करियो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदर ही विप्रबदी, सत्य सुनहु प्रभुनाथ। जो तो अस को जग सुपट जही, भय बस ना वही माथ सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देख धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोर न हमहि पछोरे, ओहो लरहि सुखेन कालु किन होहु। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी लड़ करे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहु सुबावन कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी गण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अवय होई जो तुम ही डेराई। सुनी मृदु गुड बचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है, जो कि आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि की पर्दे खुली। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपहु चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचे, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गार। जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमाप सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बनु भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा।
हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वसनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों का सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षम क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित प्रसंग कहे, एक क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा की। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभयन कुटिल मही डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन दुंदुभि प्रभु, पर बरस ही फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल सियामय, रामचंद्र बल जय शरणम, गुरु मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनक के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भई सीय सुवारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया। वो सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कोशि कही परिणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजउ रामा, मोहि कृत्य कृत कीन दुबाई, अब जो उचित सुख है ही गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने कुछ तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना, टूटत ही तनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार, बुझि विप्र कुल बुद्ध गुर, वेद विदित आचारु सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम, गुरु मंगल भवनय मंगल, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राउ कही बलहि कृपाला, पठे दूत बोली नहीं काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब निसादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चरहु पासा। फिर जब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया, राजा ने कहा, बाजार रस्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रसहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सतुबाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले।
पठय बहुल गुनि तिन नाना ते बितान विधि कुशल सुजाना बीतई पंडित न कीनी आरंभा बिरचे कनप कदल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरितमनिन के पत्र फल पदुम राग के फूल रचना देखी विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों मणि के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने सरल सपरब पर ही नहीं कीने। कनक कलित बेली बनाए लकी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी भरी मणियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के है या साधारण सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालों पर होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। कही के रची पसी बंद बनाए बिच बिच मुक्ता दाम सुखाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरी कोरी पति रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालें हैं। मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोड़ कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा गूंज ही कुंज ही पवन प्रसंगा। सुरपति माखम बन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय लिए खड़ी। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणिकोर। हेम मोर मरकत गबरी लसत पाट मय डोरी। सियावर रामचंद्र बज जय शरणं बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर्ड आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे से शोभित। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाइन वर्णि विचित्र विताना। चेहि मंडप दुलहीन विदेही सोवरने अतिमति करके ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर शोभितानुतः लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देख ही तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि ते रहुति तेहि समय निहारी तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलो की दुर्नायक मोहा। उस समय जिसने त्रिभुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। बसई नगर जही लक्ष्य करी कपट नारी बरवे सुते ही पुर के शोभा कहत
सकुच ही सारद शेषु सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन य मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सक जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्ष नगर बिलोकि सुहावन भूप द्वार तिन खबरी जनाई दशरथ नृप सुनि दिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाते देने मुदित मई आप उठे देने बारी विलोचन बाचत पाते पुलक गात आई बर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे दिया। चिट्ठी बांसते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रहे गए कहतन खाटी मीठी पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची हरति सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित। खेलत रहे कहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहै कहो के देश सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश सियावर रामचंद्र बजजय शरणम बोल मंगल भवन मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुल तो है, सकुशल तो है और वे किस देश में है। स्नेह से स्नेह ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन राता प्रीति पुनित भरत के देखी सकल सभा सुगुले विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे भैया कहो कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। जब राजा दूतों के पास बैठा कर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल घोर धरे धनु बाधा वह किशोर कौशिक मुनि नसाता पहचानहु तुम कहो सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहु। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तर्कस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है विश्वामित्र मुनि के साथ है, तुम उनको पहचानते हो तो उसका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आज सांचि सुधि पाई कहो विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकट मणि तुम सम धन्य न को राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो सियावर रामचंद्र बजजय शरण मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दूतों ने कहा, है राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है। उछल जो गुण तनय तुम्हारे पुरुष सिंधतहु तिहु पुर उजियारे जिनके जैसे प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके बस
के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह नाथ किम चीने देख रब की दीप कर दीने शीस अंबर भूप अनेका समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए। शंभु सरासनु काहुन टारा हारे सकल वीर बरियारा पीमी लोक महजे बटमानी सबके सकटि शंभु धनुगानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान जो वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु सोही हार गयो करि फेरु जय कौतुक शिव सेनु उठावा सो तेई सबा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनी सुनहि महामहिपाल बजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोप भृगुनायक आए बहुत भांति तिन आंख दिखाए देखी राम बलु निज धनु दीना करी बहु विनय गवनु वन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे कंपहि भूप बिलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर के तागे। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के तागने से कांप उठते। देव देखी तब बालक दो अवन आंखितर आवत को दूत वचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वसन रचना सबको बहुत प्रिय थी। सभा समेत राहु अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे काही अनीति प्रेम उदय काना धर्म विचार सब ही सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब ओटी भूप वशिष्ठ कहू दीन पत्रिका जाय कथा सुनाई पुरही सब सादर दूत बोलाए सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रव दशरथ अजर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना। सुनि बोले गुर अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहू मही सुख छाई जिमि सरिता सागर महु जाहि जद पिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिनि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए धर्मशील पही जाहि सुबाए तुम गुरु विप्र देव सुर देवी तसी पुनीत को सल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए अस्वाभाविक ही धर्मात्मा उसके पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी।
सुकृति तुम समान जग माही, भयउ ने काऊ होने हुनाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ता के, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसकी राम सरी के पुत्र है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजऊ बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत करने वाले और गुणों के सुंदर समूह है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति कवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र बलिजे शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश कल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे निवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांधकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखनि सुनि बारिद वाणी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा फूलों की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। लेही परस पर अत प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बार ही बार भूप बर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, राम तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दीनी, निशावरी कोटि विधि। किरु जीव सुतु चारि, चक्रवर्ती दशरथ के सियावर। रामचंद्र बलिजेसर, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो। कहत चले पहिले पटनाना, हरसी हने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। यों कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा ऊंचा हो, जनक सुता रघुबीर बिहाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवार न लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनि, रामपुरी मंगलमय पावनि। तदक प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रत्ना से सजाई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूस दति अच्छल माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अधूरा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रसे बनाए। वेद शीच चतुरस
चतुर सम चौके चारु पुराय सियावर रामचंद्र बजजे शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हा द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी सची नव सप्त सकल दुधिरामिनी विद्यु बदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु मोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरणी के बच्चे कैसे नेत्र वाली तथा अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गा वही मंगल मंजुल वाणी सुनि कलरब कलकंठी लजानी भूप भवन की जाई बखाना विश्व विमोहन रचे उन्विताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहु विरति बंदी उचरही कतहु वेद धुरी भूम करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुलकीति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता ले ले नामु रामु अरु सीता बहुत उछाहु भवनु अति घोरा मानहु उमगी चला जहु घोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार जहाँ सकल सुरसीस मनी राम लीन अवतार सियावर रामचंद्र बजजे शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गए इस पदन साजहु जाई चलहु बेगी रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर भरत सकल साहनी बुलाए आयुष दीन मुदित उठि धाये रुचि रचि रुचि कीन तुरग तीन साजे बरन बरन बर बाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी गुट साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों की को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो। सुबह सकल सुटी चंचल करनी आई इव जरत धरत पग धरणी नाना जाति न जाई बखाने निंदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते। किन सब शैल भय असवारा भरत सरिस भय राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चापते तनु कट्टी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण सियावर रामचंद्र बजजय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सभी चुने हुए छबीले छेल सूरी चतुर और नवयुग है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। बांधे विरद वीर रन गाड़े निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े फेर ही चतुर तुरग गति नाना हर सही सुनि सुनि पनव निशाना।
शूरता का बाना धारण किए वे रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेली तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न होते। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताकम मणिभूषण लाए, चवर लाऊ किंकनि गुनि करहि, भानु जान शोभा अपरहि। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चौर लगे हैं और घटिया सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन छीन देते। सावकर्ण अगणित है होते ते, तिन रथन सारिथिन के जीत जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथी ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन मूल वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब काजु बनाई, रथी सारथन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में ही डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साथ सजाकर सारथी ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागे जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जय कार्य जात सियावर। रामचंद्र बजजे शरणम, बोल मंगल भवन मंगल। द्रव दशरथ अजर बिहारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बालाब नगर के बाहर जुटने लगी, तो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते। कलित करी बरनी परी अंबारी, कहीं न जाई यही भांति संवारी। चलो मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन गणराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आवरियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। बतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे। वाहन अपर अनेक विधाना, सिलिका सुभग सुखासन जाना। तिल चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु भरे सकल सुखी सुछंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। मागध सुत बंदी गुण गायक चले, जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत फाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि न कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साधु समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समान बनाकर चले। सबके उर निर्भय हर्षु, पुरित पुलक शरीर। कवहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर सियावर। रामचंद्र बजजे शरणम, बोल मंगल भवन मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा रही है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखें। गरज ही गज घंटा धुनि धोरा, रथ रव बाजी हंसी चहुओरा। निदर ही तनहि धुम रही निशाना, निज पराई कछ सुनहि न काना। हाथी गरज रहे हैं, अनेकों घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, राज हो जाई पसन पवारे। चटी अठारे न देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए।
अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती किए देख रही। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद दुजाई बखाना, तब सुमंत्र दुई इसदन साजी, जो तेरबी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है, उनकी अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की को भी मात करने वाले घोड़े जोड़े। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सादर पही जाई बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हर्षि चढ़ाई नरेशु, आयु आपु चढ़े दन सुमिरी, हर गुर गोरी गणेश सियावर, रामचंद्र बजय सर मंगल भवनय मंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और श्री गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबई सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो, वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमिरु राम गुर आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विपुत विलोकी बराता, बरसे ही सुमन सुमंगल राता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बयो कोलाहल है गज गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे ही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने। घंट घटी धुनि बरन न जाई, सरब करही पाइक हराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नटचित वही चकित, डगहिन ताल बंधान सियावर, रामचंद्र बजय शरणं, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधाने से जरा भी दिखते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता, चारा चार चासु बाम देसी लेहे, मनहु सकल मंगल कही देहे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकुल वह त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बर नारी। दाहिनी और कुआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोवा फिर दरस देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु हित पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दुखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों का को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे।
क्षेम करी कह क्षेम विशेषी श्यामा बाम सुपुर पर देखी सन्मुख आयहु दधि वीणा कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाला चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता जन सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार सियावर रामचंद्र बज जय शरणम गुरु मंगल भवन य मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हुए। मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरिस बरु दुलहिन सीता समदित सरथु जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, जिसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ है, जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र संबंधी। सुनियस जाहु सगुन सब नाचे अब कीने निरंची अब सांचे एहि विधि कीन बरात बयाना है गए गाज ही हमें निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लगा रही है। आवत जानी भानुकुल के तू सरित ही जनक बंधाए से तू बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई। असन सैन बर बसन सुहाए पावहि सब निज निज तन भाए नित नूतन सुख लखी अनुकूले सकल बरात न मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन को की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बरस निगह गहे निशान सजी गज रथ पद चरत रग लेन चले अगवान सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने आए। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की उमापति महादेव की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण